मूवी की स्टार्टिंग एक बाइक रेसिंग से होती है, जहां हम मूवी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम ली होता है और ली काफी मुश्किलों का सामना करते हुए उस रेस को जीत जाता है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो रेस में हार गई थी। उसका नाम सू होता है। ली को सू बहुत पसंद थी, पर सू ली पर ध्यान नहीं देती और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तभी ली के पास उसकी दोस्त कासा वहाँ आती है और दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक मास्क पहना बंदा आता है और वो ली की बाइक को देखकर बहुत तारीफ करता है और वो ली को उसके जैसा बाइक उसके लिए बनाने के लिए कहता है, पर ली उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बच्चे को जो न्यूज़पेपर बेच रहा था। उस शहर में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी। धीरे धीरे शहर का सारा पानी खत्म हो रहा था। फिर ली को दिखाया जाता है जिसका पैशन बाइक रेसिंग था और वो डिलीवरी बॉय का काम भी करता था और कभी कभी वो स्मगलिंग का काम भी करता था। एक दिन एक स्मगलर ली को एक बॉक्स देता है और वो उसे पार्सल करने को बोलता है। अब ली को दूसरी सिटी जाना था। जब ली वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ के लोग बहुत खुशी से थे। वहाँ किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं थी। वहीं उसके अपने शहर में पानी के ना होने के कारण लोग मर रहे थे। ली को यह सब पसंद नहीं आता। फिर रास्ते में जब ली देखता है कि लोगों ने एक बच्ची को पानी देने से मना कर दिया है तो ली को गुस्सा आ जाता है और वो पार्सल देने के बाद अपने शहर के पानी के मेन सप्लाई लॉक को तोड़ देता है, जिससे वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, जिससे सारे लोग खुश हो जाते हैं और ली भी खुश हो जाता है। फिर दूसरे दिन उसे एक और पार्सल सप्लाई करना था। ली जब उस पार्सल को देखता है तो उसमें एक क्यूट सी किटन थी। फिर ली उसे उसके ओनर तक पहुंचाने की कोशिश करता है, पर ली को उसका ओनर नहीं मिलता क्योंकि उसे जो एड्रेस दिया गया था वो गलत था। अब ली उस किटन के बारे में सोचता है और उसे अपने दोस्त कासा को एज ए गिफ्ट दे देता है। किटन बहुत क्यूट थी तो कासा भी उसे देखकर खुश हो जाती है। कासा एक बार सिंगर थी और वो हर रोज बार में गाना गाने जाती थी। दूसरी तरफ हम मूवी के विलन को देखते हैं जिसका नाम ट्रिकलाइन होता है और उसके बेटे का नाम बिंग था। बिंग अपने असिस्टेंट के साथ था जो पानी के बारे में ही बात कर रहा था। तभी ली कासा के साथ वहाँ से गुजर रहा था। तभी बिंग की नजर ली के बाइक पर जाती है। फिर बिंग ली से उसकी बाइक की कीमत पूछता है क्योंकि बिंग उसकी बाइक को खरीदना चाहता था, पर ली वो बाइक नहीं बेचना चाहता था तो वो वहाँ से चला जाता है। अब ली और कासा अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे और ली की फादर हमेशा की तरह ली पर गुस्सा कर रहे थे। तभी ली को भी गुस्सा आता है और वो कासा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी ली देखता है कि बिंग उसे फॉलो कर रहा था, जिससे कासा डर जाती है। अब ली और बिंग के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब फाइटिंग के दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है कि बिंग के पास कुछ अमेजिंग पावर्स भी थे और वो अपने पावर्स को यूज करके ली को बुरी तरह मारता है, जिससे ली घायल हो जाता है। तभी कासा के पैर पर ली की बाइक आके गिर जाती है और कासा भी बुरी तरह घायल हो जाती है और पहली बार ली को भी अपने अंदर कुछ यूनिक पावर्स फील होती है। अब ली बिंग को बहुत मारता है और बिंग डरकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो भी काफी घायल हो चुका था। अब घर जाके वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है। तभी उसका असिस्टेंट बिंग के फादर को कॉल करता है और सब बताने लगता है कि बिंग खतरे में है और ली ही नेजा है जो अब लौट आया है, जिससे आपके बेटे के जान को खतरा है। दूसरी तरफ ली को होश आ जाता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है क्योंकि वो बहुत घायल था और उसकी डॉक्टर जो उसका ट्रीटमेंट कर रही थी वो सू थी। अब ली कासा के बारे में पूछता है और उसे जाके मिलता है। फिर ली देखता है कि उस लड़ाई के दौरान कासा को अपनी पैर में बहुत चोट लगी थी, जिसे देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ बिंग के फादर पहुँचते हैं और ली से अपने बेटे की ओर से माफी मांगते हैं और वो ली के बाइक को भी लाए थे। अब बिंग के फादर ली को पैसे से भरा एक बैग ऑफर करते हैं, पर ली का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था और वो अपनी बाइक लेके वहाँ से चला जाता है। ली का गुस्सा देखकर बिंग के फादर अपने असिस्टेंट को कहते हैं इससे पहले कि ली और ज्यादा ताकतवर बने और अपनी सारी शक्तियाँ हासिल करे, उसे मार डालो। वहीं ली का भाई ली को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि बिंग के फादर बहुत पावरफुल हैं और तुम उनसे कोई भी पंगा मत लेना। तभी वहाँ कुछ बदमाश आ जाते हैं और ली को मारने की कोशिश करते हैं, जिन्हें बिंग के फादर ने ही भेजा था। अब वो सारे मिलकर ली को मारने लगते हैं। अब ली भी अपना पावर यूज करता है और खुद को बचाता है। तभी वहाँ वो मास्कमैन आ जाता है और ली की हेल्प करता है। अब ली देखता है कि उसका भाई पूरी तरह से घायल हो चुका है। ली अपने भाई को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। वहीं बिंग अपने फादर को ली को मारने का बोलता है। अब बिंग के फादर अपना स्टोरी बताते हैं कि वो खुद समुद्र के राजा हैं और आज से 3000 साल पहले उसे जो जख्म मिले थे अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है और वो कहता है कि नेजा बहुत पावरफुल है, उसे हराना नामुमकिन है। दूसरी ओर ली मास्कमैन के पास पहुंचता है
क्योंकि वो मास्कमैन नेजा के बारे में जानता था। अब ली को पता चलता है कि बिंग थर्ड ड्रैगन प्रिंस है जिससे नेजा ने ही मारा था। वहीं बिंग को भी पता चलता है कि नेजा ने उसे कैसे मारा था और उसे यह भी पता चलता है कि उसके फादर ने अपनी पूरी पावर्स का यूज करके स्ट्रीट ड्रैगन स्पाइन देकर उसे जिंदा किया था। लेकिन उसके बाद बिंग की मेमोरी लॉस्ट हो गई और बिंग के पिता अपने बेटे से कहते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने ड्रैगन साथियों के साथ नेजा को मारने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, पर उसी समय नेजा की सोल का एक हिस्सा उनके चंगुल से निकल गया, जिस वजह से नेजा बार बार इंसान का जन्म लेता है और हर बार उसका रूप अलग होता है। और हम तभी से सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जब भी हमें किसी पर भी संदेह होता है कि वो नेजा है तब हम उसे जान से मार डालते हैं। अब बिंग नेजा से बदला लेना चाहता था जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब बिंग के फादर अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि उनके पास भी ड्रैगन पर्ल नहीं है, जिस कारण वो नेजा को कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उन्हें वो पर्ल नहीं मिल जाता, पर तब तक वो किसी दूसरे को ये काम करने का बोलते हैं। अब वो उस मास्कमैन के पास पहुंचते हैं और ढेर सारा पैसा ऑफर करते हैं। वहीं ली अपने बाइक को देखता है, तभी उसे कुछ याद आने लगता है जिस वजह से उसके बाइक में आग लग जाती है। अब आसपास के सारे लोग वहां आकर आग बुझाने लगते हैं और अब ली मास्कमैन से मिलने जाता है और उसे अपने पावर्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग के लिए पूछता है, जिसके बदले में ली उसे अपना बाइक ऑफर करता है। अब मास्कमैन भी मान जाता है और वो उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है और अब हम देखते हैं कि ली जल्द ही अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। अब वो मास्कमैन के साथ फाइट करने लगता है। उस दौरान मास्कमैन का मास्क निकल जाता है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उस मास्क के पीछे एक बंदर था। अब मास्क उतर जाने के कारण मास्कमैन को भी बहुत गुस्सा आता है, जिसके कारण ली को भी गुस्सा आता है और वो अपनी सारे पावर्स को जगाता है। अब मास्कमैन ली को बोलता है, अगर तुम्हें नेजा की सारी पावर्स चाहिए तो तुम्हें अस्त्र की जरूरत होगी जो रेड स्काई डीमन है, और वो सभी नेजा के मैजिकल वेपन्स हैं और वो सभी अस्त्र उस बदमाश बिंग के बाप के पास है। दूसरे दिन बिंग अपने फादर और असिस्टेंट को साथ लेकर ली को खत्म करने के इरादे से जाता है। तभी उसका असिस्टेंट एक मॉन्स्टर फ्रॉग बनकर ली पर हमला कर देता है। अब ली और मॉन्स्टर के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में मॉन्स्टर फ्रॉग ली से बहुत मार खाता है। अब ली का एक दोस्त ली को देखकर जेलस फील करने लगता है और बिंग के पास पहुंचता है और उसके साथ मिलकर ली को मारने का प्लान तैयार करता है और कहता है कि हम अगर साथ मिल जाएं तो बड़े आसानी से ली को मार सकते हैं। अब दूसरी ओर ली को दिखाया जाता है जो कासा के घर में उदास खड़ा था। तभी सू वहां आती है और उससे बातें करने लगती है। सू ली से कहने लगती है कि तुम आम इंसान नहीं हो, तुम औरों से बिल्कुल अलग हो। वहीं कासा अपने बेड से उठकर एक जगह जाती है और बैठकर रोने लगती है। वह बहुत उदास थी। तभी उसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है जो ली के सूट को खराब कर रहा था। वहीं ली का एक दोस्त बेड पर लेटा हुआ था जो बहुत घायल था। वो एक बंदे को ऐसा ना करने को बोलता है, पर वो बंदा उसकी एक नहीं सुनता और उसे मार डालता है। अब कासा जो ये सब देख रही थी, वो बंदा कासा को देख लेता है और अब वो कासा को मारने जाता है। कासा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है और वो बंदा कासा को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ जोरदार धमाका होता है और वो हमला बिंग के फादर ने करवाया था। अब ली भी वहाँ पहुँचकर उन सबसे फाइट करने लगता है। अब इस फाइट में ली उन पर भारी पड़ रहा था। अब ली उन्हें बराबरी का टक्कर देने लगा था और ली उन पर भारी पड़ने लगता है कि तभी ली का सूट खराब होने लगता है, पर ली नहीं रुकता और फाइटिंग कंटिन्यू करता है। और इस फाइट के दौरान ली के फादर की मौत हो जाती है, जिससे ली को बहुत दुख होता है। दूसरी ओर मास्कमैन ली के फादर के पास पहुंचता है जो कि पूरे सिटी के पानी को अपने कंट्रोल में कर रखा था। इसी वजह से शहर के सारे लोग पानी की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। अब बिंग के फादर मास्कमैन से बोलते हैं कि अब तुम्हें ली की हेल्प नहीं करनी है और उसका ट्रेनिंग भी रोकना होगा, वरना वो शहर का सारा पानी खींच लेगा और अपने पावर्स को बढ़ाकर नई दुनिया बनाएगा, क्योंकि वो पानी में रहने वाला ड्रैगन किंग है और पानी से उसकी पावर्स काफी बढ़ जाती है। अब वो मास्कमैन को पकड़ लेता है और उसे बांध देता है। तभी वहाँ ली आ जाता है। ली को देखकर बिंग के पिता पानी को छिपा देते हैं और खुद भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ ली और बिंग के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और बिंग अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर ली से फाइट करने लगता है। तभी बिंग इस फाइट में मारा जाता है। इसी बीच एक लड़की पीछे से ली पर हमला कर देती है। तभी वहाँ मास्कमैन आ जाता है और उसे रोकता है। अब वो लड़की ली को बोलती है कि अतीत में ली ने न जाने कितने मासूमों की जान ली है और उसने उस लड़की के एक दोस्त को भी मार दिया था। उस लड़की की बातें सुनकर ली काफी डिस्टर्ब हो जाता है और उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए बोलता है।
लड़की के जाने के बाद मास्कमैन ली को अपना हकीकत बताता है कि वो एक मंकी है और वो अपनी कान दिखाता है जहाँ 6 कान थे और कहता है कि ड्रैगन्स उसकी अस्त्र का यूज कर रहे हैं। समुद्र के अंदर उनकी एक अलग दुनिया है। वहीं बिंग के फादर अपने ड्रैगन को कैद करके रखते थे और उसी से वो अपने लिए ड्रैगन पर्ल बना रहे थे। अब ली समझ जाता है कि नगर में पानी की इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है और नगर का सारा पानी कहाँ जा रहा है। अब ली कासा से मिलने जाता है पर वहाँ वही बंदा कासा पर अटैक कर देता है, पर कासा उसके पैर पर लात मार के उसे ढकेल देती है, जिस वजह से वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब ली, सू, कासा और ली का भाई एक साथ अपने फादर के ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ ली डिसाइड करता है कि उसे हर हाल में अपने सिटी को बचाना है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं उसके पीछे से बिंग के फादर के लोग सू को उठाकर ले जाते हैं। अब ली ड्रैगन पैलेस पर पहुँचता है और वहाँ के रिबन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर बिंग के पिता उसे बोलते हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो सू की जान भी जा सकती है। अब बिंग के पिता अपने असली रूप में आते हैं और ली और बिंग के फादर के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ड्रैगन ली पर भारी पड़ रहा है। ली को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं सू किसी तरह उन बदमाशों से खुद को बचा लेती है। वहीं ली अब नेजा के पावर्स को जगाता है। वहीं बिंग के फादर ने उस पर्ल को खा लिया था और उसके ड्रैगन्स चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। अब वो ली को मारने जाता है, पर ली अब नेजा के पावर से बिंग के फादर को भी मार डालता है, पर इन सब में ली भी मर जाता है। ये सब देखकर सू अब रोने लगती है। वहीं ली जो मर चुका होता है, अब उसकी सोल नेजा से जाके मिलती है। अब ली नेजा से किसी और को पुनर्जन्म लेने के लिए देखने को बोलता है, पर नेजा वापस ली को ही चुनता है और ली को नेजा वापस जिंदा कर देता है। अब ली फिर से जिंदा हो जाता है और सू ये देखकर खुश हो जाती है। अब ली को स्काई ड्रैगन रिबन भी मिल जाता है, जिससे वो उन ड्रैगन्स को रोकता है और सुनामी को भी कंट्रोल कर लेता है और सारे सिटी के लोगों को बचाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब शहर में सब खुश थे और अब पानी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। अब ली वापस अपनी पुरानी नॉर्मल लाइफ जीने लगा था। सू ली को पसंद करने लगी थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन भी खत्म होती है। आशा करता हूँ आज की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।